सर्वविघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो भक्त भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। परमादरणीय परम पूजनीय सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगत नियंता भगवान श्री हरि स्वयं भगवत कथा रसास्वादन परायण महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा देवियाँ, आप लोग सुन रहे हैं पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जो भाग्य से प्राप्त होए, जो भाग्य से प्राप्त हो उसी का नाम है भागवत। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। वो स्थान पवित्र हो जाता है जहाँ पर कथा वार्ता चर्चा होती है। पृथ्वी धन्य हो जाती है, पृथ्वी धन्य हो जाती है जहाँ पर भगवत गुणगान होता है। इसलिए कि पृथ्वी भगवान की पत्नी है। किसी के पति का चर्चा गुणगान करो तो स्त्री प्रसन्न होती है, उसकी शिकायत करो, निंदा करो, गाली दो तो स्त्री प्रसन्न नहीं होती है, शराब देती है। तो पृथ्वी भगवान की पत्नी है। बड़े सवेरे उठते हो, पृथ्वी स्पर्श करते हो तो यही मंत्र है। समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्वे। पृथ्वी भगवान की पत्नी है। तो जहाँ भगवान की कथा होती है वो भूमि, वो धरा, वो पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है, स्थान धन्य हो जाते हैं। वहाँ की दुरात्मा दूर चली जाती हैं, वहाँ पर सद्गुण वास करते हैं, वहाँ पर स्थान शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके घर परिवार समाज में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना चाहिए, सुनने जाना चाहिए, व्यवस्था बनाना चाहिए। कोई कर रहा हो तो उसमें सहयोग देना चाहिए। अगर एक गिलास पानी भी पिला दिया है तो भागवत के आप सहयोगी बन गए हैं, तो सहयोग करना चाहिए। अच्छा कुछ न कर सके तो हाथ जोड़ के बैठ के सुन तो ले, यह सहयोग कहाँ कम है। इससे एक मनोबल बढ़ता है, अपना भी, अपने साथी का भी, और जो कार्यक्रम कर रहा है उसका भी। जो कुछ आप करोगे उसका लेखा जोखा कहीं ना कहीं जरूर उपस्थित होगा। शब्द ब्रह्म होता है। जितनी आवाज निकल रही है ये ना समझो कि कोई नहीं सुन रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन रहा है। उसकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी। कुआं में अगर मुंह डाल करके बोलोगे तो कुआं से आवाज जरूर आएगी, आवाज आएगी, प्रतिध्वनि आएगी। तो जो कुछ कार्य हो रहा है उसका कुछ ना कुछ परिणाम है। और जो जितनी गलती किया है उतनी बड़ी सजा है। वरुण लोक में यज्ञ हो रही थी,
सभी देवी देवता उपस्थित थे। तो 8 वसु भी गए थे। तो वरुण के यहाँ देखे तो बड़ी सुंदर सुंदर गाय बंधी थी। मन ललचा गया। कोई गौ सेवा कर रहा है तो अपने बलबूते कर रहा है, और देख करके लालच करे, नजर लगाए दिए, कोनो भलमानसिक बात तो हो, आप भी करो। तो ये लोग गए यज्ञ में और गाय खोल लिया, गाय लेके चल पड़े। तो जो गाय लेके चली पड़े तो एक के हाथ में रस्सी थी और बाकी सब पीछे से हाँक रहे थे। यही अपराध बना, जिसके हाथ में रस्सी थी गाय की, वो सबसे बड़ा चोर है। तो वही भीषम हुई, वही भीषम हुए। 105 बरस पृथ्वी पर तकलीफ उठाए हैं, हमेशा सुख नहीं होता है। बच्चा जौने दिन से गर्भ में आता है जीवात्मा, उसी दिन से इसे तकलीफ झेलना पड़ता है। गर्भ बात मामूली कष्ट नहीं है। उत्तरकांड में लिखा है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। बहुत कष्ट होता है जन्म हो पैदा हुए। अब पैदा होने के बाद जब तक बोले चाले लागे तो का बतावे, कहाँ मच्छर काटता है, कहाँ खटकिरवा काटता है, रोने के सिवा क्या है। और जो बोलयू लागे तो कितना हर्ष विषाद है, कितना डंडा खाना पड़ता है पढ़े लिखे जाए में। और नौकरी चाकरी मिल जाए तो संकर कमाए में, और धन कमा लिए धन खर्चा करे, धन बचावे में। आखिरी तक जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक संघर्ष करना पड़ता है। तो और लोग तो खाली पैदा हुए और गंगा माई ले जाए के धारा में फेंक दिया, उनकी मुक्ति हो गई, गंगा लाभ हो गया। लेकिन ज्यादा अपराधी ये भीषम था कि 105 वर्ष तक इसे संसार की यातना झेलनी पड़ी। गीता जी में लिखा है, अवश्य में उपभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। यही भीषम भगवान से कहा कि राज सिंहासन राखब मैं, जब आपन पन नाही निभाई थी। प्रारब्ध बना है तो निभाना पड़ेगा। राज सिंहासन राखब मैं, जब आपन पन नाही निभाई थी। तो जैसे न कौरव वैसे न पांडव, काहे बदे कुरुक्षेत्र में आई थी। पूज्य पिता के पदे जदु नंदन, माटी मनाही जवानी मिलाई थी। तो भीषम नाही कहाई थी, माधव आखिर देव व्रत रह जाए। जब उस अपराध का प्रायश्चित पूरा हो गया तो भगवान की कृपा से भीषम की मुक्ति हुई है। भगवान की कृपा बनी रहा, इसीलिए सत्संग किया जाता है। परमात्मा की कृपा बनी रहा है, इसीलिए संत महात्माओं की सेवा की जाती है। परमात्मा की भक्ति बनी रहा है, परमात्मा के प्रति भाव बना रहा, इसीलिए जनता जनार्दन की सेवा की जाती है। जनता भी भगवान के स्वरूप है। अर्जुन से भगवान कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके अंदर वास करता है। तो जो सबके अंदर ईश्वर वास करता है, तो अगर किसी से भी द्वेष बुद्धि रखा तो समझो ईश्वर के खिलाफ हो, द्वेष बुद्धि न रहे। अध्यापक डंडा उठाता है, लेकिन बच्चे को द्वेष बुद्धि से नहीं, इसके जीवन में सुधार होगा तो मेरा
जीवन धन्य होगा, सुधार होगा, इसके जीवन में सुधार होगा तो मेरा भी जीवन धन्य होगा। ऐसा भाव बना करके समाज में रह करके ईश्वर सर्वभूतमय ही, किसी के प्रति द्वेष भाव ना हो, परमात्मा का नाम लेते लेते संसार से विदा होना है, क्योंकि संसार में कोई वस्तु स्थिर नहीं है, कोई वस्तु स्थिर नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल जाने को प्रातः खिली न खिली, मलया जल की सूचि मंद सुगंध, जाने को प्रातः चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले रसना हरि नाम यरी, कहीं अंत समय में हिली न हिली। अंतिम समय में जबान से परमात्मा का नाम आ जाए तो ये समझना कि अब संसार से मुक्ति हो गई, नहीं तो आवागमन का चक्कर छूटने वाला नहीं है। कबीर दास जी कहा कि जब तू आया जगत में, जब तू आया जगत में, तो जगत हंसा तू रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि बहुरी हंसे मत कोई। अपने रोते हो संसार को हंसाते हो, अरे स्वयं हंसो संसार रोए, ऐसा काम न करो कि दुनिया हंसी उड़ावे, दुनिया हंसी न उड़ावे। मनुष्य शरीर मिली है, दोबारा मिले न मिले कौन ठिकान है, मानव तन अति दुर्लभ, ये मिले न बारंबार, जो पत्ता टूटे वृक्ष से तो बहुरी न लागे डार। जो पत्ता एक बार वृक्ष से टूट गया उसमें नहीं जुड़ता है, नहीं जुड़ता है। मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलता है। अगर किसी को मिला है मनुष्य शरीर दोबारा, ते परमात्मा की कृपा का फल है। कबहू कर करुणा नर देही, और दे दईश बिनु हेतु सनेही। भगवान की कृपा से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। कबहू कर करुणा नर देही, नहीं तो नहीं। अच्छा काम किया प्रमोशन हो गया, बुरा काम किया डिमोशन हो गया। पदोन्नति होती है, पदोन्नति भी होती है, कर्म का फल है। कुछ तो बनेगा ही, कुछ तो बनेगा ही। अगर भला नहीं हुआ तो बुरा जरूर होगा, इसलिए सावधान। कर्म करते वक्त सावधान रहना, किसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। द्रौपदी भरे दरबार में हंसी उड़ाई थी दुर्योधन की कि अंधे के अंधे होते हैं, तो भरे दरबार में रोना भी पड़ा उन्हीं को, दूसरा नहीं रोया। धर्मराज अगर जुआ में सर्वस्व हार गए तो विश्वास कीजिएगा संसार की खाक छाननी पड़ी, कहीं ऐसा नहीं बचा कि जहां न गए हों। सारी दुनिया जान ली कि धर्मराजो जुआरी हैं कि अपनी औरत तक को भी दांव पर लगा दिया। अरे जुआ की भी एक सीमा होती है, कितना जुआ खेलोगे, कितना हारोगे। यही
पर जीव परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, भक्ति भाव से जुड़ जाता है। तो जो काम होता है, जो क्रोध होता है, जो लोभ होता है, वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है। परमात्मा से केवल जुड़ जाए बस। क्रोध नरक का द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। क्रोध नरक का द्वार है। वैकुंठ में पहुंचने पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को क्रोध आया। भगवान के सामने नारद जी को क्रोध आया। भगवान के बाप थे महाराज दशरथ के मन में काम आया। अगर परमात्मा से संबंधित हो जाओ तो अगर काम क्रोध लोभ मोह आ भी जाता है तो वही ईश्वर इच्छा होती है। वो समझो परमात्मा कोई नई लीला करना चाहता है, आपको उसमें माध्यम बनाया है। जो जिसका जितना खास होता है उसको उतनी ही जिम्मेदारी से कार्यभार सौंपा जाता है। कार्यभार सौंपा जाता है तो भक्त भगवान के प्रिय हैं, भक्त भगवान के खास हैं। और भक्तों के माध्यम से अगर ऐसी कोई कमियां आती हैं तो ईश्वर इच्छा मानी जाती है कि भगवान माध्यम बना करके ये काम करा रहे हैं। नारद जी कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई प्रभु, मेरा दिया हुआ श्राप व्यर्थ हो जाए। भगवान कहा कैसे होगा? ये ममई इच्छा कह दीन दयाला, ये तो मेरी इच्छा से हुआ है, मेरी इच्छा से हुआ है। सनक सनातन कहा कि हमसे बड़ी बड़ी गलती हो गई, मैं आपके गणों को श्राप दिया। भगवान कहा चिंता न करो, मेरी इच्छा से हुआ है, मेरी इच्छा से हुआ है, चिंता न करो। महाराज दशरथ के जीवन में काम संचार हुआ, ईश्वर की इच्छा से हुआ, राम जी की इच्छा से हुआ। लिखा है कि तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी हुई है हानि। राम जी की इच्छा से हुआ। तो ऐसी स्थिति में अगर धर्मराज जुआ खेले तो उनको भगवान माध्यम बना दिया। धर्म की स्थापना होनी थी, अधर्म को धरती से मिटाना था। पृथ्वी को कहना है कि गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, अजस मही गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। तब धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई जहां सब सुर मुनि झारी। तो यही राक्षस द्वापर में राजा बन के आए थे, अत्याचार अन्याय अधर्म पर कदम रखे थे। एक ही माध्यम महाभारत था, एक ही माध्यम युद्ध का मैदान था कि पृथ्वी का दर्द हल्का हो। श्री सूत जी बताया सौनकाद 88,000 महात्माओं से कि धर्मराज अपना कार्य पूरा किया और धर्म का 3 अवतार माना
गया है। जो राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था, काशी में गंगा के घाट पर, वो कालू डोम धर्म का ही अवतार था। देवी भागवत में लिखा। दासी पुत्र विदुर मांडव्य ऋषि के श्राप से धर्म विदुर के रूप में आए थे। दासी पुत्र विदुर मांडव्य के श्राप से धर्म अवतार लिया, विदुर रूप। ये भागवत में कथा लिखी। और धर्मराज स्वयं कुंती के गर्भ से जन्म लिया था। ये महाभारत में भी बात लिखी है और भागवत में भी आई है चर्चा धर्मपुत्र में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना ज्यादा गंदगी रहती है, उतना ज्यादा डिटर्जेंट छोड़ना पड़ता है गंदगी साफ करने के लिए। तो समाज में इतनी गंदगी थी, इतनी बुराइयां थी कि धर्मराज को 3 गुना शक्ति से धरती पर आना पड़ा, तब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो सके। नहीं तो इन अधर्मियों आतताइयों से धरती आक्रांत थी, धरती दुखी थी। किसी संत महात्माओं को सुख नहीं था। बृहस्पति स्वयं द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लिया, महाभारत में लिखा है। गुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य के रूप में आए। तो इस प्रकार से जब महाभारत समाप्त हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, तो विदुर जो धर्म के अवतार हैं आते हैं और धृतराष्ट्र को गंधारी सहित लेके चले जाते हैं। उनकी मुक्ति हो जाती है। मुक्ति कैसे हुई कि धृतराष्ट्र संजय के माध्यम से गीता का ज्ञान सुना था। अर्जुन माध्यम थे, भगवान अर्जुन को गीता सुनाया था। संजय धृतराष्ट्र को गीता का उपदेश यथावत सुनाया था, आंखों देखी हाल बताया था। तो गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मन विद्यते। जो गीता रूपी गंगा जल पी लिया है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए गीता का अध्ययन करना चाहिए। 700 श्लोक में 700 श्लोक में गीता भगवान कृष्ण के माध्यम से कही गई है। धृतराष्ट्र इसे श्रवण किया था। एक श्लोक, आधा श्लोक, जितना गुंजाइश हो गीता का पाठ करना चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्य कि मन्यई शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् निसृता। गीता का हमेशा गान करना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्य। जो गीता का अध्ययन किया है फिर अन्य शास्त्रों के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है कि मन्यई शास्त्र विस्तरे। वेद भगवान की श्वासा है। जाकी सहज श्वास श्रुतचारी सो हरि पढ़या कौतुक भारी। वेद भगवान की श्वासा है।
भगवान की वाणी है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्म निसृता। भगवान की वाणी है। तो धर्मराज स्वयं पृथ्वी लोक का त्याग किया, इसलिए जो कार्य पूरा हो गया तो त्याग स्वाभाविक है। जब कार्य पूरा हो जाएगा तो कोई मंडप में कितनी देर बैठेगा। विवाह हो जाता है, बाराती पानी पीते रहते हैं, तब तक टेंट वाले आग सब टेंटमेंट खोले लगते हैं। इसलिए कब ब्याहे वाला उत्सव खत्म हो गया है, हे बाराती पानी उनी पी ले हो तब अपन रास्ता पकड़। अब इसे स्पष्ट नहीं कहते हैं, लेकिन अपन टेंटमेंट खोले लागत कोनो कोने से अपन गिराव शुरू करेंगे। जब कथा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो कौन यहाँ बैठेगा? जिसका कार्यकाल पूरा हो जाता है वो फालतू